हेलो बच्चों, मैं कृपा शंकर एमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो क्लास है वो सामाजिक विषय पर आधारित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए 2015 से अब तक के पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला कंटिन्यू की गई है। उसी श्रृंखला के तहत आज का हमारा जो टॉपिक है वो 2017 के पेपर से लिया हुआ है। 2017 के पेपर का ये पार्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखें, अगर हम बात करें कि मृच्छकटिकम के रचयिता कौन हैं, तो मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक हैं। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, शूद्रक। मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? शूद्रक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए अब क्वेश्चन कितना रिपीट कर रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रिपीट कर दिया है। पिछले वीडियो में भी मैंने चौसा के युद्ध का जिक्र किया था। चौसा का युद्ध जो है ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में ये लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। आप इसे पिछली वीडियो को भी आप अगर देखेंगे तो आपको जितने भी इस तरह के इम्पोर्टेंट युद्ध हुए थे मैंने वहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? अगर हम बात करें सिराजुद्दौला का, तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो था मीर कासिम। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र था। कौन था? मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र था। जब प्लासी का युद्ध होता है तो सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा और मीर जाफ़र को जो है नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफ़र का जो दामाद था उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से कहा कि हम आपको ज़्यादा रियायत देंगे मीर जाफ़र के कंपैरिजन में, इसलिए हमें अगर नवाब बना दिया जाए तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अंग्रेज़ों ने भी ऐसा ही किया, मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम अपनी जो राजधानी थी उसे मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिया था। तो मीर कासिम जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को मुंगेर में ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि उसने सोचा कि अगर हम मुंगेर से शासन करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा और हमें अंग्रेज़ों से भी छुट्टी मिल जाएगी। ये शांतिपूर्वक ढंग से अपना शासन चलाना चाहता था और अंग्रेज़ों को उसके बदले में कुछ भी नहीं देना चाहता था। चूँकि वादा तो किया था कि हम उससे ज़्यादा रियायत देंगे, लेकिन ये रियायत देने के पक्ष में नहीं था। और ये बात अंग्रेज़ जैसे ही समझ गए वैसे ही इसे हटाने का प्रयत्न करने लगे। ठीक है। तो फलस्वरूप जो है बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में फिर पुनः मीर जाफ़र जो है नवाब बन जाता है। ठीक है। किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? अभी मैं जिक्र किया हूँ कि किस शासक ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ऐसा कौन सा शासक था? तो वो मीर कासिम था। इसलिए आप नाम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये तीनों नाम तो बिल्कुल याद होना चाहिए, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम, क्योंकि ये प्लासी के युद्ध से लेकर के और बक्सर के युद्ध तक इन नामों की चर्चा होती रहती है। तो ये नाम आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है। तो किस शासक ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र किया था? तो मीर कासिम ने किया था। अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री, अगर हम बात करें अकबर के दरबार में, तो राजा टोडरमल। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो है ये राजस्व मंत्री था या वित्त मंत्री था। टोडरमल जो है ये शेर शाह सूरी के भी शासन काल में ये थे और वहाँ पे भी ये भूमि की पैमाइश करना, ठीक है, और शेर शाह सूरी की हेल्प करना, तो इनका काम था। और वहीं से जो है ये अकबर के दरबार में भी आ गए थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनके राजस्व मंत्री और वित्त मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल था। लाख बख्श किसे कहा जाता है? 6वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है लाख बख्श। लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक प्रसिद्ध है। तो लाख बख्श कौन है? कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन ऐबक, ये अपने दानशीलता के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम बात करें महमूद गजनवी किस मंदिर पर आक्रमण किया था, तो महमूद गजनवी जो था वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर जो है ये हिंदू का प्रसिद्ध मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंग में ये पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ मंदिर। तो इसी सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में दोहरी व्यवस्था की जो शुरुआत थी, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की अगर हम बात करें तो आप ऐसे समझिए, प्लासी का जब युद्ध होता है तो प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। और जब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मर जाता है तो उसके बाद मीर जाफ़र वहाँ का नवाब बन जाता है। ठीक है, व्यवस्था चलती रहती है और उसके बाद उस तरह से व्यवस्था चलती रहती है। और जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है काफ़ी चतुर और बुद्धिमान था। उसने अपनी सेना को मीर जाफ़र के दरबार में रख दिया और जो घोड़ों का खर्च था, सैनिकों का खर्च था, वो सारा कौन उठाता था? मीर जाफ़र उठाता था। और वहाँ पर जो सड़कों को बनवाने का उत्तरदायित्व था वो नवाब के ऊपर था और जो राजस्व वसूलने का कार्य था वो अंग्रेज़ों का था। तो इस तरह से ये जो दोहरी व्यवस्था थी कि काम कराने का नवाब की जिम्मेदारी और जो पैसा आए, जो राजस्व आता था, उसका एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों को चला जाता था। इस तरह से शासन प्रशासन का कार्य करना आसान नहीं रह गया था, बहुत ही कठिन हो गया था। तो ये जो दोहरी व्यवस्था है ये रॉबर्ट क्लाइव के समय से चली आ रही है। तो अगर हम बात करें बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत किया था। ठीक है, यानी कि सैनिक भी नवाब के खर्चे पर पलती थी, जो अश्व थे, घोड़े थे, वो भी नवाब के पैसे पे पलते थे और राजस्व का हिस्सा भी अंग्रेज़ों को मिल जाता था और जो काम कराने का उत्तरदायित्व था वो नवाब का था। तो इस तरह की जो व्यवस्था प्रणाली आई थी वो किसकी देन थी? वो रॉबर्ट क्लाइव की देन थी। काफ़ी ये चतुर था। तो इसी के नाम से बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हुई। पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो पंचमहल की अगर हम बात करें तो ये फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। उसका निर्माण अकबर ने स्वयं करवाया था। तो अकबर ने करवाया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा की अगर हम बात करें तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, तो वो फतेहपुर सीकरी में है। और पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। पंचमहल कहाँ पे स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। प्रसिद्ध अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? ध्यान दीजिए। सर टॉमस रो की अगर बात करें तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर। लेकिन ये किसके नाम से लेटर लेके चला था? जो पत्र था वो अकबर के नाम से था। ये चला था अकबर के दरबार में और जब यहाँ पर आया तो अकबर की उस समय मृत्यु हो चुकी थी और वहाँ का शासन जहांगीर के हाथ में था। तो इस तरह से सर टॉमस रो जो है वो किसके दरबार में पहुंचा? जहांगीर के दरबार में पहुंचा। चला किसके दरबार में था? चला था अकबर के दरबार में। ठीक है, और यहाँ पर जब पहुंचा तो देखा कि जहांगीर शासन कर रहा है और जो लेटर लेकर आया था वो अकबर के नाम का लेटर था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, तो इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा।
लखनऊ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व में झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लखनऊ से अगर लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल लखनऊ से, ठीक है। कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर से नाना साहब थे। ग्वालियर से तात्या टोपे थे, ठीक है। बिहार से कुंवर सिंह थे। गोरखपुर से गजाधर सिंह थे। तो ये सब नाम आप मेंशन कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है जो 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति, इसे प्रथम स्वतंत्रता क्रांति भी कहते हैं, ठीक है, कि यहीं से प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत की गई थी 1857 की क्रांति में, ठीक है। मेरठ से मंगल पांडे थे, मथुरा से देवी सिंह थे। तो ये सब नाम आप मेंशन कर लीजिएगा। शारदा सदन की स्थापना किसने किया था? अभी मैं पिछली वीडियो में इसका जिक्र मैंने किया था। शारदा सदन, अगर हम बात करें शारदा सदन की तो शारदा सदन पंडिता रमाबाई ने किया था, ठीक है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये क्वेश्चन भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। अब आप देखिए कितने प्रश्न जो है ये रिपीट किए हैं। अभी मात्र मैं 12-14 प्रश्न मैंने टेकअप किया है। इसमें से दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। और सीमांत गांधी, ठीक है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, ये भी प्रश्न रिपीटेड है। और शारदा सदन की स्थापना किसने किया था? ये भी प्रश्न रिपीटेड है। तो आप देख रहे हैं कितने प्रश्न जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से, जैसे मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, अगर इस तैयारी पर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 35 के 35 प्रश्न टारगेट कर लेंगे और सामाजिक विषय के पूरे प्रश्न आप बना लेंगे। तो इसलिए जो है आप थोड़ी सी मेहनत करिए और आप एक अच्छा नोट्स बनाइए और उसी नोट्स को तैयार करना शुरू कर दिए। जैसे आप वीडियो देखिए, नोट्स बना लीजिए और उसे तुरंत तैयार कर लीजिए। उसमें अब आप समय मत दीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। गदर पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गदर पार्टी की अगर हम बात करें तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। यूएसए में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका में हुई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो लाला हृदय इसका जो नेतृत्व करता थे वो थे लाला हृदयाल, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लाला हृदयाल ने इसका नेतृत्व किया था। तो इस तरह से जो है मैंने कुछ प्रश्न 2017 का सेलेक्ट किया था जिसे मैं कोशिश किया कि आपको अच्छे से बता दिया जाए, ठीक है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, आप इसका ज़रूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि जैसे लखनऊ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो झांसी में किसने किया था, कानपुर में किसने किया था, ठीक है, मथुरा से किसने किया था, गोरखपुर से किसने किया था, इलाहाबाद से किसने किया था। तो ये सब जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। मेरठ से किसने किया था और दिल्ली से किसने किया था? दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र ने किया था। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि दिल्ली से किसने किया था? बहादुर शाह जफ़र। तो एक लिस्ट बना लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में है, तो हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं कई सारे नाम को डिस्कस किया था, आप उसे एक एक करके नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा मैंने आपको आज 2017 का पार्ट 1 डिस्कस कर दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू।